कि सड़कों पे आए। ये क्या बदतमीजी हो रही है बुलडोजर की। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। चलेगा तो पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के घर पे चलेगा, चलेगा तो पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर पे चलेगा, चलेगा तो पहले मेयर्स के घर जाके देखे किसने क्या क्या अपने प्राइवेट घरों में और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों में क्या क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। ये कौन सा ड्रामा चला रखा है देश में भारत जो है संविधान से चलेगा। ये अपनी किसी विम्स एंड फैंसीज नहीं चलेगा। बुजदिली बंद करें। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर। जब बात मुसलमानों की आती है, मजलूमों की आती है और हर उस दबे कुचले वर्ग की आती है तो सीधा सीधा एक ही फार्मूला इन दिनों चल रहा है कि बुलडोज़र चला दो ताकि महंगाई का मुद्दा गायब हो जाए। जहांगीरपुरी से लेकर तमाम वो जगह जहां बुलडोज़र चला, अगर कुछ गया तो वो सिर्फ रोज़गार था, वो भी गरीब का। और जब उनकी जाति, उनका धर्म जानने की आप कोशिश करेंगे तो मुसलमान मिलेगा, पिछड़ा वर्ग मिलेगा और तमाम वो लोग मिलेंगे जो बस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब जब जहांगीरपुरी से बात शुरू हुई है तो मीडिया शाहीन बाग तक पहुंच गया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इन मुद्दों को देखते हैं। क्योंकि बुलडोज़र जिस तेज़ी से चल रहा है उसमें अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गरीब, मजदूर और मजलूमों का है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मीडिया तो अब साफ कह रहा है कि बुलडोज़र ही मुसलमानों से एक लौता बदला है जो लिए जाने की तैयारी कर रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये दिल्ली की बात करें पहले तो बेटर रहेगा। दिल्ली में बुलडोज़र तो बुद्ध विहार पे भी चलाने की बात हुई थी, हमने जाके देवली में रुकवाया। फिर ये एक हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं साउथ दिल्ली में, वहाँ एक वाल्मीकि मंदिर तोड़ने की बात हुई थी, उसको भी हमने जाके रुकवाया, मैंने खुद। और केस चल रहे हैं दोनों के ही दिल्ली हाई कोर्ट में। तो और उसके बाद अब ये जो हथकंडा है जो पहले वाल्मीकि समाज के ऊपर दिल्ली में अपनाया जा रहा था, अब मुस्लिम समाज के ऊपर भी अपनाया जा रहा है, जहांगीरपुरी में और अब शाहीन बाग में और दूसरी जगहों पे भी, और पूरे मुल्क में भी, खास तौर पे यूपी में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, गुजरात में, दूसरी जगहों पे ये हथकंडा अपनाया जाएगा। ये लेकिन पूरी तरीके से अपराध है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, और इसके खिलाफ जब तक आगे बढ़ के कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस इलाके के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उस क्षेत्र के या उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, उनके जो मंत्री हैं जो लोकल बॉडीज़ के हैं या अर्बन बॉडीज़ के हैं जो जहाँ पे कॉरपोरेशंस जाके काम करती हैं, और उस पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उस क्षेत्र के डीएम के खिलाफ, तब तक ये कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं हैं। तो हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप रोकथाम बेटर रहती है। एक डॉक्टर्स की कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो रोकथाम करने की ज़रूरत है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले करने की ज़रूरत है, और इन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले करने की ज़रूरत है, तभी ये लोग आने से रुकेंगे, वरना ये इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, अपराध करते ही रहेंगे। जहाँ तक शाहीन बाग का सवाल है, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, ये आम आदमी पार्टी को, हालांकि मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ खुल के नहीं बोलता हूँ, मैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खुल के बोलता हूँ, वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जितनी भी तंजीमें। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं रह गया तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि शाहीन बाग में एमएलए किस पार्टी के हैं? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के हैं, और एक सत्येंद्र जैन साहब हैं, वो दिल्ली के लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं। तो लोकल बॉडीज़ में आती है एमसीडी, अगर वो अपनी मंत्रालय से एक ऑर्डर पास कर देंगे तो कोई भी एमसीडी का अफसर, कमिश्नर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, क्योंकि ये दोनों के ऊपर ही इस तरह के हमले हो रहे हैं, बुलडोज़र से भी और दूसरी कार्रवाइयाँ भी, तो उन लोगों को जाके अपने अपने जहाँ यहाँ दिल्ली में तो इतने सारे के सारे एमएलए ऑलमोस्ट आम आदमी पार्टी के ही हैं ना, अपने अपने एमएलए के घर जाके प्रदर्शन करें और उनको ये बोलें कि सत्येंद्र जैन साहब के पास जाएं और वो सत्येंद्र जैन साहब एक ऑर्डर करें कमिश्नर्स को सारे कि इस प्रकार की कोई भी बुलडोज़र वाली कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से नहीं होगी, कानूनी तरीके से होगी। नोटिस दिए जाएंगे, उसके जवाब होंगे, उसके सवाल होंगे, उसकी एक कार्रवाई होगी। और अगर बुलडोज़र चलाना ही है तो पहले चलाने की जगह हम बताते हैं। जो एक तो खान मार्केट, ये देखिए मैं नाम ही ले रहा हूँ ऐसा अपने आप को सेकुलर बताने के लिए, इसी से तो सेकुलर बनते हैं। मैंने खान मार्केट का नाम सबसे पहले लिया।
मैं कितना सेकुलर हो गया देखिए। लेकिन ये सबसे पहले चलना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद कनॉट प्लेस में, और भी सेकुलर हो गया। अब मैंने एक क्रिश्चियन नाम बता दिया। उसके बाद सरोजनी मार्केट में होना चाहिए। यहाँ बुलडोज़र चलने चाहिए ना, ये चलना चाहिए बुलडोज़र। अब मैं गिनती गिनवाता हूँ आपको, एनडीएमसी से ही शुरू करते हैं। बुलडोज़र चलना चाहिए पहले अकबर रोड पे, अशोका रोड पे। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर है अशोक रोड का, उसमें सारी अनऑथोराइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कांग्रेस का दफ्तर है, उसमें सारी अनऑथोराइज बिल्डिंग बनी हुई है। फिर आ जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वो सारी वक्फ की ज़मीन है हालांकि, लेकिन वो कब्जे करके सरकार ने उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बना दी। आम आदमी पार्टी के अंदर जाके देख लीजिए कितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। खुद चीफ मिनिस्टर साहब के घर के अंदर जाके देख लीजिए सिविल लाइंस में कितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। तो लीड बाय एग्जाम्पल एक इंग्लिश की कहावत है। तो जितने भी हमारे मंत्री हैं, अमित शाह जी के घर से शुरू करते हैं, क्या प्रधानमंत्री के घर से शुरू करें, सब में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो बुलडोज़र लेके पहले वहाँ जाएं, नहीं तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि सड़कों पे आएँ। ये क्या बदतमीजी हो रही है बुलडोज़र की। कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। चलेगा तो पहले प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के घर पे चलेगा, चलेगा तो पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर पे चलेगा, चलेगा तो पहले मेयर्स के घर जाके देखे किसने क्या क्या अपने प्राइवेट घरों में और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों में क्या क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये कौन सा ड्रामा चला रखा है देश में भारत जो है संविधान से चलेगा। ये अपनी किसी विम्स और फैंसीज नहीं चलेगा। बुजदिली बंद करें, एक एक एमएलए को जाके पकड़ें अपने। मैं शाहीन बाग के लोगों से कहता हूँ एमएलए साहब को पकड़ें और सत्येंद्र जैन के पास जाएं, रिटर्न में ऑर्डर कहें। अगर उनको ऑर्डर लिखने में परेशानी हो रही है तो मेरे पास आए, मैं लिख दूंगा ऑर्डर। वही ऑर्डर लिख के साइन करके भेज दें, मैं देखता हूँ कौन फिर कोई बुलडोज़र लेके आता है। वरना ये ड्रामेबाजी बंद करें कि मुसलमानों के साथ हैं और पीछे से मिलके छुरी भोंक रहे हैं उनके। कोई मुसलमानों के साथ नहीं है, कोई दलितों के साथ नहीं है। जो एमपी एमएलए बुलडोज़र नहीं खड़ा होकर रोकता, जो सत्येंद्र जैन के पास जाके ये ऑर्डर पास नहीं कराता, मैं लिख के मैं दूंगा क्या लिखना है वो। तो ये सब ड्रामेबाजी है। ये लोग सब मुलव्विस हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं ताकि आपको डरा के अपने कब्जे में रखे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे वकीलों के पास जाएं, अच्छे वकील करें, वो देखेंगे इस बुलडोज़र राज को खत्म करेंगे सारे वकील। आप बेफिक्र रहें, वकीलों के पास जाएं और इन जो बेईमान अफसर हैं, बेईमान पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो बेईमान पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी के भी और भारतीय जनता पार्टी के भी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आप कह रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में तो जो आकर धमका रहे हैं वो प्रशासन नहीं है, जो धमका रहे हैं वो पुलिस वाले नहीं हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया, जी न्यूज़ और तमाम लोग वहां आकर लोगों को डराने के लिए ये ज़रूर कह रहे हैं कि अपना सामान हटाओ वरना बुलडोज़र 24 घंटे के अंदर चलाएंगे। तो गोदी मीडिया तो अपनी तमाम चीज़ों को दिखा रहा है, आपका उस पर क्या स्टैंड है सर? वो तो क्रिमिनल्स हैं। आप फिर वही बात करिए, गोदी मीडिया क्या होता है? कोई गोदी मीडिया वोडियन, गोदी और ना गोदी, ये सब एक मेरे ख्याल से एक ये मनुवादी का टर्मिनोलॉजी दी गई है ना। ये कोई एनडीटीवी में एक मनुवादी हैं, बहुत बड़े एंकर हैं जिन्हें हम सब बहुत कुछ मानते हैं, उन्हीं ने ये टर्म दिए ना गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया नहीं है, वो खुद क्रिमिनल हैं और दूसरी भी जो मीडिया है उन जैसी वो क्रिमिनल हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करके आरएसएस और बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं। जो ये हमारे गोदी मीडिया की टर्म देने वाले हैं, उन्होंने कितने दलितों के मुद्दे उठाए आज तक? सिर्फ हिंदू मुसलमान उठाते हैं ना वो, उससे तो आरएसएस को ही फ़ायदा होता है। यही तो हमारे बड़े बड़े मौलाना कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठा के। यही हमारे जो नकली हैं, जो क्रिमिनल मीडिया उनको बुला भी लेती है, जिनको ये लिख देते हैं कि ये इतने बड़े मौलाना हैं, ये इतनी बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, और जाके बकवास करते हैं। आरएसएस के ही लोग हैं वो भी। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, ये क्रिमिनल हैं। अब अगर सुधीर चौधरी जी के चैनल वाले आए तो सुधीर चौधरी जी के ऊपर तो कितने क्रिमिनल मुकदमे चल चुके हैं, चले हैं ना। तो कोई अच्छा वकील करें। अगर जाके किसी क्रिमिनल व्यक्ति ने, जो कि मीडिया की शक्ल में आया था, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, अच्छे वकीलों के पास जाएं, इनको जेल भिजवाएं ना। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा सुधीर चौधरी एंड पार्टी को जेल भिजवाने का? मिलेगा इससे अच्छा कोई मौका? जो ये आपको धमकी देके एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि 24 घंटे में हटा लो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हटा लो क्या चीज़ चाहते हैं आपसे? कुछ रिश्वत चाहते थे वो? 24 घंटे में हटाने के और ना हटाने के एवज में कुछ रिश्वत चाहते थे तो कंप्लेंट कराएं ना, एक्सटॉर्शन का मुकदमा बनता है, जाएं पुलिस स्टेशन। और सुधीर चौधरी उनके वो हैं हेड, किंग पिन, कराएं मुकदमा, अच्छे वकील को करें। ये सब जेल जाएंगे, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। और हो सके तो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फिर खुशबू जी चलाएंगी ज़बरदस्त तरीके से। चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी? तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें हिडन कैमरा से इन सब चोरों की, इन सब मक्कारों की। फिर खुशबू जी के पास जाएं, इन जैसे दूसरे जो पत्रकार हैं असली, उनके पास जाएं, ये क्रिमिनल्स के पास मत जाएं।
और दूसरे जो अच्छे वकील हैं उनके पास जाएं, ये कोई डरने की बात नहीं है। और अपने MP MLAs के पास जाएं, उनकी जिम्मेदारी है। आपने वोट क्यों दिए थे, शक्लें देखी आपने। अब आप पहले एक काम कीजिए, अपने अपने एरिया के जो MLA आपने चुन के भेजे हैं उनकी, जब वो MLA नहीं थे, फोटोएं, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी की भी फोटो एक पुरानी लें और एक आज की लें। क्या हट्टे कट्टे मोटे ताज़े हो गए सब, कितने खूबसूरत लगने लगे हैं सब, पहले लगते थे ऐसे। तो जब आपने इनको खिला पिला के इतना मोटा तगड़ा किया है, इनको इतना ताकतवर बनाया है, तो कुछ काम भी लें इनसे, जाके प्रोटेस्ट इनके घर करें, MLAs के घर। मैं देखता हूँ कौन बुलडोजर लेके आएगा। जब इनको पता लग जाएगा ना कि इन्होंने चोरी पकड़ लिया MLAs की, MLAs को अगर ये पता लग गया कि ये चोरी और ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, ये कह के नहीं बच जाएंगे कि RSS बुलडोजर चला रही है, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, ये सत्येंद्र जैन जी करा रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब बुलडोजर कर चलवा रहे हैं, तब ये लोग ठीक हो जाएंगे और कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। सबसे पहले घेराव करें अपने अपने जाके MLAs का, तो आपका परेशानी हल हो जाएगी। तो पराशर साहब की बात को आपने सुना, उन तमाम आरोपों को भी आपने सुना जिसकी वजह से बुलडोज़र को लेकर आपको डराने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका रोज़गार आपसे छीना जा सके, आपको बेघर किया जा सके। इसी के साथ हम अब पराशर साहब कुछ और भी कहना चाहते हैं। मैं एक बात भूल गया था, ये अभी एक भारत में कानून आया जो हॉकर्स के लिए आया है, उसमें TVC यानी कि जो टाउन वेंडिंग कमिटीज़ हैं वो बन रही हैं और वो सर्वे कर रही हैं। जब तक ये सर्वे पूरे नहीं हो जाते, जितने भी ठेले वाले हैं वो जहाँ भी ठेला लगा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, कानूनी अधिकार है आपका ठेला लगाना। ये मैं ईद के लिए और दूसरे त्योहारों के लिए, हमारे SC ST OBC, उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा भी आ रही है 16 तारीख को, तो मई को, जितने भी हमारे ये ईद आ रही है अभी, जितने भी रेडी ठेले लगाने वाले हैं या जो हॉकर्स हैं, चलते फिरते भी जो अपना सामान अपने हाथ में लेके चलते हैं, वो कानूनी तौर पे उनको अधिकार है, कोई उनको हटा नहीं सकता, कोई पुलिस वाला उनसे सामान नहीं छीन सकता, कोई उनको पुलिस वाला धक्का देके नहीं हटा सकता। ये भारत का कानून है। तो बिल्कुल बहादुरी के साथ अपना सामान बेचें और अपने रेडी और ठेले लगाएं, और अगर कोई रोके तो अपने MLAs को और कॉरपोरेटर्स को जो RSS और BJP के नहीं है उनके घर जाके प्रोटेस्ट करें और उनको कहें कि पराशर साहब ने ऐसे कहा है, ये कानून है, किसी भी रेडी वाले को, ठेले वाले को या दूसरे हॉकर को जो अपने हाथ में सामान लेके बेच रहा है, बिल्कुल भी पुलिस टच नहीं कर सकती। अगर पुलिस उनका सामान छीन के ले जाती है, कॉरपोरेशन वाले उनका सामान छीन के ले जाते हैं, तो वो अपराध है, उनके खिलाफ डकैती का और रॉबरी का मुकदमा दर्ज कराएं। किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं, वो आपकी मदद करें।